हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं अभी अकाउंटिंग इक्वेशन +1 अकाउंट्स के जो चैप्टर है 6 अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्या करना है। तो अभी मैं इक्वेशन के माध्यम से और आपको अच्छे से समझाना चाहूँगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सोल्व किस तरीके से की जाती है। आपको क्वेश्चन बोल देगा बेटा ये है ना 4 या 6 मार्क का आता है, ठीक है, 4 या फिर 6 मार्क का आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने बताया था बेटा इसका फॉर्मेट क्या होता है। पहले तो सीरियल नंबर या फिर डेट, यहाँ पर हमें डेट मेंशन है 1 2 3 4 सीरियल नंबर दे रखे, सीरियल नंबर। फिर बेटा इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है बेटा। ये आपके सामने ये प्रॉपर फॉर्मेट है। आपको अच्छे से पता होगा कि फॉर्मेट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाना है। तो बेटा सबसे फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ के चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000। मैंने आपको बताया था यहां पर आप सीरियल नंबर 1 डालिए और एज इट इज उतार लीजिए। यहां पर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000 एज इट इज आपने उतार लिया। अभी मैंने आपको बताया था कि वो व्यक्ति अपने ही पैसा अपने ही बिजनेस में लगा रहा है। इट मीन्स मैंने आपको बताया था जब भी कोई व्यक्ति मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो बेटा उसकी कैश भी बढ़ जाती है और कैपिटल भी बढ़ जाती है। मतलब अपने ही बिजनेस में ही वो पैसा इन्वेस्ट करा तो कैश भी उसी के पास है और उसकी पूंजी उसी के पास ही है। कैपिटल मीन्स पूंजी। तो कैश हमारी बेटा क्या होती है, एसेट्स होती है, ठीक है। कैश कितने से बढ़ गया बेटा, 1,20,000 से, इज इक्वल टू लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस हमारी कैपिटल भी 1,20,000 से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, इक्वल आ जाएगा इसके, ठीक है। यहां तक ये बात समझ में आ गई अच्छे से। उसके बाद बेटा सेकंड इक्वेशन देखते हैं क्या कह रहा है वो। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश। हमने टाइपराइटर परचेज किया। टाइपराइटर क्या है भाई, हमारी एसेट्स है लायबिलिटी है, एसेट्स है भाई। टाइपराइटर मशीन, फर्नीचर, मार्कर, बोर्ड, फैन, ये सब क्या हमारी एसेट्स है। तो हमने पहले इक्वेशन लिख लिया यहाँ पे, परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000। ये बात समझ में आ गई बेटा। अभी देखो हमने टाइपराइटर कैश परचेज किया है तो कैश हमारे पास से जाएगा या आएगा, बिल्कुल कैश जाएगा क्योंकि हमने टाइपराइटर परचेज किया तो भाई कैश देकर आएंगे ना। तो कैश तो बेटा 8,000 से माइनस कर दो इसको। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अभी टाइपराइटर हमने परचेज किया तो मेरे पास क्या आ गया, उसके बदले कैश के बदले क्या आ गया, टाइपराइटर हमारी एसेट्स है। बेटा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मेरे स्पेस कम होने के कारण आपको पूरा वर्ड लिखना है। टाइपराइटर मेरे पास कितने का आ गया बेटा, 8,000 का टाइपराइटर आ गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। टाइपराइटर मेरे पास मतलब कैश परचेज मैंने कर लिया है। अभी उसके बाद क्या करना है, हमारी लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो यहां तक का टोटल कर लीजिए बेटा, 1,12,000 प्लस 8,000 एज इट इज लिख लो यहाँ पर, इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। और ये कितने का आ गया, 1,20,000। बैलेंस मैच करते चलो हाथ साथ साथ। 1,12,000 प्लस 8,000 120 इज इक्वल टू 120। थर्ड इक्वेशन पर आ जाते हैं बेटा। थर्ड इक्वेशन में क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स मैंने आपको बताया था बेटा स्टॉक होता है हमारा, ठीक है। स्टॉक हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। हमने गुड्स परचेज किया है, यहां पर लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स हमारी स्टॉक होती है और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। हमने स्टॉक परचेज किया है कैश में तो कैश आएगा ही जाएगा बिल्कुल जाएगा बेटा। कैश माइनस कर दिया, ठीक है जी, ब्रैकेट में लिख देना इसको। प्लस क्या टाइपराइटर में कोई इफेक्ट पड़ा, इस इक्वेशन से टाइपराइटर पर कोई इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। अभी हमने क्या किया, स्टॉक परचेज किया है तो यहां पर एक कॉलम बना देना स्टॉक का,
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया स्टॉक। मेरे पास स्टॉक कितने का आ गया बेटा, 50,000 रुपए का, ठीक है, इज इक्वल टू लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं। टोटल कर लीजिए इसका, इसका कितना आ जाएगा बेटा 62,000 प्लस इसका 8,000 प्लस इसका 50,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं और इस पर भी ये एज इट इज लिख देंगे 1,20,000। देखो बैलेंस मैच करते चलो, आ गया बैलेंस मैच, क्या 120 और 120 इक्वल आ रहा है, आ रहा है, तो हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक चल रही है। फोर्थ इक्वेशन पर आ जाइए बेटा आप, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल खरीदा है, तो एज इट इज इक्वेशन यहां लिख लीजिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब बेटा होता है उधार। कितने रुपए का उधार खरीदा बेटा, ₹40,000, 40,000 रुपए का हमने उधार खरीदा है स्टॉक। गुड्स का मतलब स्टॉक होता है और उधार खरीदा है, तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उधार खरीदा कैश पे कोई इफेक्ट ही पड़ेगा नहीं, तो कैश हमारा जीरो। क्या टाइपराइटर पर कोई इफेक्ट पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल, हमने बेटा स्टॉक खरीदा है, खरीदा तो हमने खरीदा, तो स्टॉक हमारे पास आया है, तो बढ़ गया कितने से, 40,000 से, ठीक है। अभी क्या हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, कि उधार खरीदा है, तो भाई आज नहीं कल कभी ना कभी तो हमें पेमेंट करनी होगी, आज नहीं 10 दिन बाद करनी होगी, 20 दिन बाद करनी होगी, बेटा बिल्कुल लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी 40,000 से, और इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैपिटल पर। इसका बेटा टोटल कर लीजिए एक बार आप, तो 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50 प्लस 40 90,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 120। तो बेटा टोटल करके देख लीजिए, इसका और इसका इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, 160 आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ इक्वेशन देखते हैं। फिफ्थ इक्वेशन में क्या कह रहा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000, एक गुड्स था जिसकी कॉस्टिंग 60,000 रुपए है, सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। मतलब एक गुड्स की कॉस्टिंग थी 60,000, हमने उसको 80,000 में बेच दिया, वो भी उधार बेचा है। तो पहले इक्वेशन लिख लीजिए, गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 सोल्ड फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। एक गुड्स था, गुड्स मतलब स्टॉक, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। बेटा हमने क्या किया कि 60,000 रुपए का स्टॉक हमने 80,000 रुपए में बेच दिया, वो भी उधार बेचा है। बेटा क्या बेचा है, उधार बेचा है। अभी उधार बेचा है तो भाई सिंपल सी बात है, उस गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी हमारे पास, उस गुड्स की कॉस्टिंग थी हमारे पास, तो बेटा ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी कि गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 की कॉस्टिंग थी, हमने उसको बेच दिया 80,000 में, वो उधार बेचा है। तो उधार बेचा है तो कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधार में बेचा है हमने। क्या सेकंड टाइपराइटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बेटा स्टॉक की वैल्यू 60,000 रुपए थी, 60,000 रुपए की थी, इसकी वैल्यू 60,000 रुपए, मैंने इसको 80,000 में बेच दिया, मेरे पास से तो स्टॉक कितने का कम हुआ, 60,000 का या 80,000 का, भाई जितने की इसकी कीमत थी 60,000 रुपए से, स्टॉक मेरा 60,000 रुपए से कम हो गया बेटा, ठीक है। अभी वो कह रहा है हमने बेचा कितने में उसको, 80,000 में, वो भी उधार बेचा है। बेटा जब उधार बेचते हैं तो कभी ना कभी तो हमारे पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हमारी कभी ना कभी तो एसेट्स बढ़ेगी, तो बेटा यहां पर लिख देंगे डेब्टर, DEBTOR, बेटा डेब्टर, इसकी फुल फॉर्म डेब्टर, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। डेब्टर मेरे कितने से बढ़ जाएंगे बेटा, कितने रुपए आने मेरे पास, 80,000, कितने आने मेरे पास 80,000 मेरे पास आ जाएंगे, आज तो कभी ना कभी तो आएंगे, तो मेरे डेब्टर बढ़ गए, ठीक है, डेब्टर बढ़ गए। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं। क्या कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ा, बिल्कुल इफेक्ट पड़ा, क्योंकि हमने 60,000 की चीज 80,000 में, 60,000 की चीज हमने 80,000 बेची है, 20,000 से मेरा कैपिटल को मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। टोटल कर लीजिए 62,000 प्लस 8,000 प्लस 30,000, क्योंकि 90 में 60 गया 30 आ गया, प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,40,000,
ये बात समझ में आ गई होगी। आप टोटल कर लीजिए तो 180 180 1,80,000 एंड 1,80,000 दोनों का साइड का टोटल आना चाहिए। 6 इक्वेशन देखते हैं बेटा हम। 6 इक्वेशन में क्या रखा है, रेंट पेड एंड सैलरी पेड ₹2000, रेंट पेड ₹1,500 एंड सैलरी पेड ₹2,000। हमने रेंट पे किया बेटा 1500 का एंड सैलरी पे की हमने 2000 रुपीज की। तो बेटा एक बात देखना यहां पर कि रेंट पे कर रहे हैं और सैलरी पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो कैश में पे की जाएगी। ये तो रेंट और कुछ भी पे करते हैं, किराया पे करते हैं, किसी की सैलरी पे करते हैं, वो तो कैश में पे की जाएगी। तो कैश मेरे पास यहां से दोनों का टोटल इकट्ठा लिख देना बेटा, ठीक है। 3500 का कैश कम हो गया, ये बात समझ में आ गई। 2000 प्लस 1500, ठीक है। क्या टाइपराइटर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या डेब्टर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। 3500 से कैपिटल भी कम हो जाएगा। बेटा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कोई भी एक्सपेंसेस हो, कोई भी लॉस हो, तो कैश भी माइनस हो जाता है और कैपिटल भी माइनस हो जाती है। लेकिन प्रॉफिट के केस में जैसे यहाँ प्रॉफिट था 60,000 की चीज 80,000 में बेची थी उसने, तो 20,000 का प्रॉफिट था वो हमने प्लस कर दिया था। तो अब इसका टोटल कर लीजिए यहां तक बेटा। इसका कितना आ जाएगा बेटा? 58,500, ठीक है, प्लस 8,000 इस पर एज इट इज, इसका भी एज इट इज अमाउंट, इसका भी एज इट इज अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 प्लस कितना आ जाएगा इसका? 140 में से 3,500 गए, 1,36,500। या आप इसको एक बार जूम करके देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जा रहा है। देख लिया बेटा आपने इसको कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद चलिए अभी हम नीचे चलते हैं। तो देखिए एक बार अभी क्वेश्चन पे चल के फिर लास्ट में नीचे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आता है कंटेंट हमारे पास वो आता है बेटा कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट क्या बेटा? कमीशन रिसीव। हमारे पास कमीशन रिसीव हुआ है 8,000 का, तो मेरे पास मैंने यहां पर कंटेंट लिख दिया 7 पॉइंट कमीशन रिसीव्ड 8,000 रुपीज का, ठीक है। अभी कमीशन रिसीव हुआ है तो मेरे पास कैश आएगा। देखो कमीशन रिसीव होगा तो कैश में रिसीव होगा, कैश आएगा या जाएगा? आ रहा है। तो मैंने कैश 8,000 से बढ़ा दिया, सॉरी 800 है, सॉरी 800 है। 800 से मैंने कैश बढ़ा दिया। टाइपराइटर पर कोई इफेक्ट नहीं, स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं, डेब्टर पर कोई इफेक्ट नहीं, लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन कैपिटल मेरे पास देखो कैश आ रहा है, उसके बदले कुछ नहीं जा रहा है। ऐसे प्रॉफिट है, कमीशन रिसीव हुआ है, प्रॉफिट है, तो मेरे पास से 800 से कैपिटल भी प्लस हो जाएगी। तो ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां पर कर देंगे 59,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 137,300 1,37,300। बेटा इनका टोटल करते चलना, आपका क्वेश्चन जो इक्वल है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है वो आपको खुद देखना है। अभी जो लास्ट टॉपिक आता है वो है बेटा कि कैश विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। हमने कैश विड्रॉ किया है प्राइवेट यूज के लिए। देखिए कैश विड्रॉ मतलब होता है बेटा निकालना। हमने कैश विड्रॉ किया है, यानी कि कैश विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज। हमने कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए, हमने खर्चे करे हैं। तो यहां पर लिख लीजिए 8 कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कितने से बेटा? ₹5,000। हमने 5,000 रुपए से कैश
निकाल लिए हैं पर्सनल खर्चे के लिए, खर्चा है तो कैश निकाल लिया, तो भाई कैश हमारे पास से कम हो गया। और खर्चे हैं, खर्चे तो भाई हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कैपिटल भी माइनस हो जाती है हमारी, तो 5000 से कैपिटल माइनस, बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं, और इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं। तो बेटा लास्ट में हम अगर टोटल करेंगे, देखते बेटा आपको दिखाई दे रहा है नीचे, इसका टोटल आपको दिखाई दे जाएगा। आप टोटल कर लेते हैं एक बार इसका कि टोटल आपको मेंशन हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल टोटल दिखा देते हैं आपको। 59,300 में 5,000 गए, 54,300 प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 137,300 में से 5,000 गए, 1,32,300। तो बेटा इसका ओवरऑल टोटल करें तो बेटा टोटल इसका साइड और इस साइड का दोनों का इक्वल आना चाहिए। इसका आ जाएगा 1,72,300 और इसका भी आ जाएगा 1,72,300। तो बेटा आपका अगर ये आंसर मैच हो जाता है, दोनों की अमाउंट फिगर मैच हो जाती है, तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये बेटा आपको समझ में आ गई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ एक क्वेश्चन और लेकर आएंगे, आप इतने इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके क्वेश्चंस को निकाल के देखिए। पता है इसमें क्या है, ये ज्यादा हार्ड नहीं, बस इसमें ये देखना बेटा क्या जा रहा है और क्या आ रहा है, क्या जा रहा है हमारी तरफ से और क्या आ रहा है हमारे पास, तो इस चीज को फोकस करना है। ये आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग इक्वेशन है। ठीक है, तो बेटा पूरे चैप्टर को समझने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना, नेक्स्ट पार्ट जो लेकर आएंगे वहां तक भी बने रहना और वीडियोस को अच्छे से देखना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।